वो फैन बंद। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरि ओम। दिव्य जीवन संघ शिवानंद आश्रम ऋषिकेश आयोजित गुरु पूर्णिमा और गुरुदेव परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज की पुण्यतिथि आराधना के उपलक्ष्य में जो साधना शिविर चल रहा है, इनका आज 5वां दिन है। आफ्टरनून सेशन में हमारे निमंत्रण और प्रार्थना का स्वीकार करके हरिद्वार कंखल से परम पूज्य परमादरणीय परम वंदनीय गीता विज्ञान पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर 1008 श्री स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। हमारे आश्रम के परम पूज्य स्वामी योग स्वरूपानंद जी महाराज जो हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी निर्लिप्तानंद जी महाराज, महासचिव परम पूज्य स्वामी पद्मनाभान जी महाराज और कोषाध्यक्ष श्री परम पूज्य स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, इन सभी की ओर से, यतिवृंद की ओर से, सारे भारतवर्ष में से पधारे हुए साधक वृंद की ओर से परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए करबद्ध में प्रार्थना करता हूँ कि आपकी अमृत वाणी से यहीं पधारे हुए सभी साधकों का मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद हमें प्रदान करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज। हरि ओम। यो ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदांश्च पहिरोति तस्मै तं हि देवं बुद्धिप्रकाशं सर्वैषाणमहं प्रपद्ये। ओम पार्थाय प्रचोदितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम बत्वामनुसन्दधां भगवद्गीते भवद्देशिनी। नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 1 मिनट भगवान नाम ध्वनि उच्चारण कीजिए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान सच्चिदानंद की जय हो, श्री वेद भगवान की जय हो, श्री गीता माता की जय हो। ब्रह्मलीन हमारे योग के आचार्य आप्तकाम आत्माराम परम निष्काम पूज्य स्वामी शिवानंद महाराज की जय हो। सभी पूज्य संत वृंद, हमारे सभा के प्रथम अध्यक्ष जी और सभी साधक वृंद, भक्त वृंद, ये ब्रह्म विद्या और साधन, साधकों का साधन सप्ताह है। साधना करता वही साधक है और साधक वही है जो सत्य को स्वीकार करता है। शरीर संसार की सत्ता नहीं है, इसे स्वीकार करता है, ये सत्य है। और आत्मा परमात्मा की सत्ता है, प्रकारावादित है, इसे स्वीकार करता है, वो साधक है। साधक और मानव पर्याय है। मानव ही साधक हो सकता है, साधक ही मानव हो सकता है। ये ब्रह्म विद्या है, संतों का यही प्रसाद है, गुरुजनों का यही, ये सारे संसार के प्राणियों का कल्याण करने का आध्यात्मिक विज्ञान है। भगवान इस ब्रह्म विद्या की वेद भगवान ने और गीता, वेद निरंकार भगवान की वाणी, इसे श्रुति कहते हैं, गीता साकार की वाणी, दोनों में भगवान ने ब्रह्म विद्या का यशो ज्ञान किया है। सात श्रोमणी भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन इदम तुते गुहेत मम प्रवक्षाम में सुव्यवे ज्ञानम विज्ञान सहित में ज्ञात्वा मोक्ष शुभात राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षाव अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। ये विद्या नाम राजा विद्या है। अन्य विद्याएं भौतिक सुख देती हैं, लेकिन उसे दुख भी प्राप्त होता है। ब्रह्म विद्या से न सुख प्राप्त होता न दुख। ब्रह्म विद्या से परमानंद की प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, नित नूतन आनंद की प्राप्ति होती है, अखंडानंद की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्म विद्या है और यह गुरु परंपरा से, गुरुजन ही से दान करते हैं साधकों को। ये गुरु परंपरा से आती है, इसलिए विद्या नाम राजा विद्या गुह्यम गोपितमम। ये पूज्य हमारे शिवानंद के आश्रम में जो साधक दूर दूर से आए हैं, उनको सुनाने योग्य है, इसलिए गुह्य है। अहरे गहरों के लिए ब्रह्म विद्या, जो साधक विहीन है उनके लिए विद्या तो नहीं है, वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो गुह्यम राज विद्या पवित्रम, गंगा जल शरीर को पवित्र करता है। ये ब्रह्म विद्या मन को मनमोहन बना देती है। पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षाव अवगम धर्मम। और दान दे, यज्ञ करें, जप करें, तप करें, इनका फल 3 दिवस में, 3 पक्ष में, 3 मास में, 3 वर्ष में, कभी कभी 3 जन्म में
लेकिन ब्रह्म विद्या अभी अभी सुने, अभी आप नर से नारायण स्वरूप का अनुभव कर लेंगे, अभी अभी इसी समय पर। इसलिए भगवान बोले प्रत्यक्ष अवगमम फल है, तुरंत अभी अभी हो जाएगा। सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये ब्रह्म विद्या न सुख देती है न दुख देती है, ये अव्यय परमानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, नित्य नूतन आनंद को प्रदान करने वाली है। सबका बड़ा सौभाग्य है जो इस ब्रह्म विद्या के महात्माओं के सानिध्य में आप सब पधारे हैं। नर से नारायण का कैसे अनुभव कर सकते हैं कि इन साधनाओं के माध्यम से तो मानव के पास, सभी प्राणियों के पास 3 तरह की शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति। क्रिया शक्ति को कर्म योग कह सकते हैं साधना के क्षेत्र में, विचार शक्ति को ज्ञान योग के स्वरूप में कह सकते हैं, और भाव शक्ति जो है उसको परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति के स्वरूप में कह सकते हैं। परंतु नर से नारायण होने का विधान क्या है, जो हमारे सभी पूज्य संतों ने, वेदों ने और गीता में गाया है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयस्थिता समृद्धो अमृतो भवति यत् ब्रह्म संस्मृते। गीता में भगवान ने निष्कामता की महिमा गाई। नेहाभिक्मनास्तु प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब साधक लौकिक एवं पारलौकिक दोनों कामनाओं का परित्याग कर देता है। लौकिक कामनाओं में यश है, कीर्ति है, धन है, बल है, गुण है, संपत्ति है, अच्छी चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, ये लौकिक कामनाएं हैं। पारलौकिक कामनाओं में स्वर्ग के भोग है, दिव्य भोग प्राप्त हो जाए, दीर्घ काल तक जीवित रहें, मृत्यु न आवे, स्वर्ग के भोग प्राप्त हों, ये पारलौकिक कामनाएं हैं। लौकिक कामनाओं में अल्प सुख प्राप्त होता है, पारलौकिक कामनाओं देवता करोड़ों अरबों वर्ष जीवित रहते हैं और युवक रहते हैं। वृद्ध क्या भोगेंगे, भोग भोगने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, इसलिए वो भी भोग योनियाँ हैं। और इसमें भी तो लौकिक पारलौकिक दोनों कामनाओं का परित्याग कर देता है। तो निष्काम कर्मयोगी निष्काम सेवा से, जो हमारे पूज्य संतगण सनातन काल से समाज की सेवाएं करते आ रहे हैं, कोई ज्ञान से, कोई तप से, किसी प्रकार के योग से सारे संसार को साधना के स्वरूप की प्रेरणा करते आए हैं, क्रियात्मक स्वरूप से साधना में तत्पर करते रहे हैं। ऐसे हमारे पूज्य पूर्व गुरुजन संतजन अभी भी विराजमान सभी संत कर रहे हैं सेवाएं। तो सेवा करने से, निष्काम भाव से सेवा करने से राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं। परमात्मा उसे नहीं कहते जो कहीं मिले कहीं ना मिले, परमात्मा उसे भी नहीं कहते जो किसी को मिले किसी को ना मिले, और परमात्मा उसे भी नहीं कहते हैं जो किसी का हो किसी का ना हो। परमात्मा सबको मिला हुआ है, सर्वथा प्राप्त है परमात्मा, लेकिन उसको प्राप्त करने की आँख जो है वो सद्गुरु साधना के माध्यम से खोल देते हैं। ये गुरुओं की महिमा है। श्रोत्रिय ब्रह्म सद्गुरु की शरण में जाता है, समदम प्रतिथिक्षा से युक्त साधक। तो सेवा करने से, निष्काम सेवा करने से, सकाम में सेवा से लौकिक पुण्य तो होती है, परंतु उससे आत्मज्ञान या परमात्मा की शरणागति नहीं होती। वो इंद्रिय मन बुद्धि से सेवा होती है,
जो कि शुद्ध सेवा है, उसे सेवा न कह के एक स्वार्थ का विधान कह सकते हैं कि स्वार्थ उससे पूर्ति होती है, क्षणिक स्वार्थ प्राप्त करते हैं। सेवा में निष्कामता की प्रधानता है, इसलिए जो निष्काम सेवा करते हैं, समाज की, माता की, पिता की, गुरुजनों की और जन जन की सेवा करते हैं और सेवा लेते नहीं हैं, तो जन्म मृत्यु कर्मयोग की दृष्टि से लेने देने के कारण होता है। किसी से कुछ लिया है, कुछ देना है, लेकिन निष्काम सेवा से देना प्रारंभ किया, लेना बंद किया, क्या हो गया? सुबह सो फले रे वम, मोक्ष से कर हम बंधन नहीं, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पैसे। शुभाशुभ कर्मों से छूट जाता है। भगवत गीता कहती है शुभ कर्म तो पाप है ही, लेकिन शुभ कर्म की यदि अहंता है तो क्षणिक आंशिक पाप उसमें भी है। मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं तपवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं पदवान हूँ, इसमें मैं जीवित रहती है, लेकिन सेवा में मैं मर जाती है। निष्काम सेवा से निस्संदेह मैं मरेगी और सकामता से यदि किया तो मैं जीवित रहेगी। अपने लिए, परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने लिए किया तो सब मैं मेरापन जीवित रहेगा। योग नहीं बनेगा, भोग होगा। भले ही ब्रह्मा का पद प्राप्त कर ले कोई, पर भोगी रहेगा। ब्रह्मा भी भोगी, योगी नहीं हो सकता। योगी पूज्य संतगण होते हैं, ये सबके लिए सेवा सबकी करते हैं। कोई आ जाए, आओ आओ आओ, प्रसाद पाओ, बैठो, औषधि करते हैं, क्या है भैया, ज्ञान भी देते हैं, प्यार भी देते हैं। इसी तरह से जो सेवा करते हैं वो घर में बैठ के ही योगी हो जाते हैं, घर में ही उनका स्वर्ग बन जाता है। सेवा करने से राग द्वेष की निवृत्ति होती। भगवान क्यों नहीं दिखते? राग द्वेष द्वंद्व है और भगवान द्वंद्वातीत हैं। तो राग द्वेष की आँख से परमात्मा कैसे दिखेंगे? कभी दिख नहीं सकते। इसलिए निष्काम सेवा से राग द्वेष की निवृत्ति निस्संदेह हो जाती है। राग द्वेष की निवृत्ति होने से दो आते हैं उसके फल। यदि विचार प्रधान अंतःकरण है तो वेदांत का ज्ञान असंगत आ जाएगी, और यदि भाव प्रधान अंतःकरण है तो शरणागति हो जाएगी। शरणागति और वेदांत का ज्ञान दोनों करण निरपेक्ष साधना है, उसमें इंद्रिय मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। सकाम साधना में, सकाम में मन बुद्धि हाँ उसका कार्य है, इसमें तो स्वतः की स्वीकृति है। इसलिए निष्कामता का यही फल है कि उसको योग की प्राप्ति होगी। योग से असंगता आएगी। योग से दो आएंगे, त्याग भी आता है, योग से ज्ञान भी आता है, और योग से नित नव रस की प्राप्ति होगी। भगवान की शरणागति, गुरु प्रभु की शरणागति प्राप्त हो जाएगी। शरणागति का अर्थ होता है श्री हिंसायाम धातु से शरणागत से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ मर जाना। मर जाना किसका? अहंता ममता समाप्त हो जाएगी। अब निष्काम सेवा से, निष्काम योग से जगत के लिए उपयोगी हो जाएंगे, ज्ञान योग से स्वता के लिए उपयोगी होंगे, और प्रेम योग से परमात्मा के लिए भी हम उपयोगी हो जाएंगे। ये गायत्री माता का भी यही सार, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे भगवान, तत्सवितुर्वरेण्यं कर्मयोग है, धीमहि धियो ध्यान भक्ति योग है, धियो यो न प्रचोदयात् प्रणवो धर्म सर्वयात्मा ब्रह्मत लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वतर्मयो भवेत्। तो इस प्रकार से गायत्री गीता वेद माता और हमारे पूज्य संतों ने भी, गुरुजनों ने भी, सबका यही मत है। हमारे पूज्य ब्रह्मलीन शिवानंद महाराज की मैंने पुस्तक पढ़ी, उसमें भी उन्होंने निष्कामता की बात बताई है। उन्होंने कहा साधक कच्चा न बने, फाउंडेशन उसकी दृढ़ होनी चाहिए। यानी निष्कामता की
आप गुरुजनों ने आदेश दिया है, निष्कामता के बिना योग होता ही नहीं। योग होता ही तब जब हम देना सीखें। लेने में मोह है, देने में प्रेम है और ज्ञान है। इसलिए देना देना सीखो। लेने का खाता सदा के लिए समाप्त कर दो, आप नर से नारायण हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा देता रहता है, इसलिए परमात्मा सबसे बड़ा है। पृथ्वी बनकर परमात्मा आधार दे रहा है, वायु बनकर तुम्हें प्रत्यक्ष वायु बनकर परमात्मा प्राण दान कर रहा है, सूर्य बनकर परमात्मा हमें जीवन दान कर रहा है, अग्नि बनकर चतुर्विधम अन्नम अहम पचामी, वर्ब क्रियापद। भगवान बोले मैं ही 4 तरह के अन्न को पकाता भी सूर्य बन के हूँ, अंदर पचाता भी मैं ही हूँ। तो देखिए कैसा भगवान कितनी सेवा कर रहे हैं, पकाते भी पचाते भी, जल बन कर के भगवान आप्यायन कर रहे हैं। ये सभी सेवाएं भगवान कर रहे हैं। इसलिए हमारे संत उड़िया बाबा कहते थे सबसे बड़ा सेवक यदि है कोई तो भगवान है, सबसे बड़ा रक्षक हमारा चौकीदार तो है भगवान। भगवान के समान कोई भक्त नहीं, भगवान के समान कोई सेवक नहीं, क्योंकि भगवान देते रहते हैं, लेते हैं ही नहीं। इसी तरह जो भाई बहन सत्संगी साधक गण हैं हमारे, पूज्य महाराज के इस ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में आए हैं, वो सभी देने का लेने का खाता समाप्त कर दें। भगवान से भी नहीं, परमात्मा से भी कुछ न मांगे, और उससे बड़ा लाभ होगा ये कि संसार से मांगेंगे लेंगे तो मोह बढ़ेगा, आंता ममता बढ़ेगी, सकामता होगी तो भी आंता ममता मरेगी नहीं। आंता ममता मारने के लिए कर्मयोग की साधना में भगवान गीता में बताते हैं कि कर्मयोग से भी आंता ममता समाप्त हो जाती है। व्याय कामान्या सर्वान पुमाश्चत निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा शांति में अधिगच्छति। व्याय कामान्या सर्वान, जितनी कामनाएं हैं उनका परित्याग कर दें। साधक को नित्य प्रति कहना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है तो ममता गई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो कामना गई, और मैं कुछ भी नहीं हूँ तो अहंता गई। अहंता ममता कामना ही अविद्या है। मेरे कुछ नहीं चाहिए तो ममता चली गई, मेरा कुछ भी नहीं है तो ममता गई, कुछ भी नहीं चाहिए तो कामना गई। इस प्रकार से यदि अहंता आती भी है, जैसे गुणवान आप हैं, विद्वान आप हैं, कुलवान आप हैं, आप महान योगी हैं, अच्छे हैं आप, लेकिन इनको आप भगवान का समझें कि भगवान का धन है, भगवान का कुल है, दिया हुआ भगवान की विद्या है, और भगवान का ये सब पावर है, तो अहंता मर जाएगी। और अहंता सेवा करने से भी मर जाती है। भगवान रामकृष्ण परमहंस, उनके यहाँ भंडारा हुआ, सभी भंडारा सख रहे थे, लेकिन सो गए थे सब। रामकृष्ण महाराज जग रहे थे। उन्होंने देखा कि पत्तलें पड़ी हैं, कुत्ते जो हैं इधर उधर, ये पड़ा है अपवित्र शिष्ट है, तो वो पत्तलें इकट्ठी कर कर के सब फेंक रहे थे। कई साधक उनमें जग पड़े। उन्होंने कहा बाप जी गुरुदेव, आप ऐसा कर रहे कि हमें नरक दोगे, हम लोग क्या करेंगे फिर? रामकृष्ण परमहंस बोले मैं पत्तलों को फेंक रहा हूँ, ये जूठन को भी फेंक रहा हूँ, और अहंकार को भी फेंक रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मैं समझता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, कुलीन हूँ, भगवान का भक्त हूँ, ये भी तो मैं है, इस मैं को भी मैं फेंक रहा हूँ। ये निष्कार सेवा करने से अहंता मर जाती है। भगवान ने कहा विहाय कामान, इस साधक को इस प्रकार साधना में तत्पर रहना चाहिए, कामनाओं का त्याग करे। और भगवान कामनाओं का ही त्याग नहीं बता रहे हैं, ये भी कह रहे हैं व्याय का सर्वान निष्प्रिया, इस प्रिया का भी सूक्ष्म वासना है।
उनका भी त्याग कर दें। और निर्ममा ममता जो है जननी जनक बंधु सुत दारा संबंधियों में होती है और अहंता सुता में होती है। भगवान बोले संबंधियों की ममता को परित्याग कर दो और अपने सुता की अहंता का परित्याग कर दो। बस ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो, आपको ब्रह्म प्राप्त यदि ब्राह्मी भूत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। हाँ, आप अपने निष्काम सेवा से भी नर से नारायण पद को प्राप्त कर लेंगे। गीता में भक्ति योग में भी अहंता ममता के त्याग की भगवान ने बात साधकों को बताई। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवचा निर्ममो निरहंकारा सब दुखा सुख क्षमी। इसमें भी भगवान के भक्त को भी अहंता ममता के त्याग की हाँ भगवान ने आदेश दिया है। और वेदांत में भी ज्ञान योगी के लिए अहंकारम बरम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुक्ति निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसमें भी अहंता ममता के परित्याग की बात कही है, चाहे वेदांत के विचार से, चाहे कर्मयोग के विधान से, चाहे भक्ति योग से। सज्जनों, निष्कामता की ही महिमा गाई है। जब तक सकामता है तब तक योग बनेगा ही नहीं, तब तक भोग बनेगा। जब करें तब करें, अच्छे कार्य करें, इस शुभ कार्यों का फल होगा स्वर्ग की प्राप्ति, पुण्य लोकों की प्राप्ति। ये भगवत प्राप्ति का विधान तो है नहीं। भगवत प्राप्ति का विधान निष्कामता के हाँ प्लेटफार्म से होता है सिद्ध। जब साधक निष्काम हो जाता है, अरे निष्काम साधक भजन करता है, ध्यान करता है, जो भी करता है वो। यहाँ तो ये तो कह दिया वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम तिनके हृदय कमल मो करम सदा विश्वास। आप परमार्थ के पथिक साधकों, गुरुजनों के दुलारो, आप चाहें तो परमात्मा को भी आराम दे सकते हैं। आप कहें परमात्मा के यहाँ कोई कमी है, परमात्मा कोई परिच्छिन्न है, परमात्मा कोई अधूरा होता है जिससे हम लोग शांति दे सकते हैं। हाँ, परमात्मा ये चाहता है कि सारे संसार के प्राणियों की संरचना हुई ईशावास इदम सर्वम। कोई तो कहे परमात्मा तू मेरा है, सभी कहते धन मेरा है, शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, विद्या मेरी है, बुद्धि मेरी है, योग्यता मेरी है। लेकिन धन्य वो है जो कहे नहीं ये भगवान की है, भगवान मेरे हैं। कितनी बढ़िया बात, बढ़िया कितनी साधना है। अस्त मेरे कहने का अभिप्राय साधक को नित्य प्रति कहना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो मिला है सो भगवान से मिला है, और जो मिला है वो सेवा के लिए मिला है। इसमें वेदांत का ज्ञान भी आ जाएगा, शरणागति भी हो जाएगी। दो ही बातें हैं, वफा की याद मा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। खंजरे का तिल में क्या और क्या रगे बिस्मिल में है, जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में है। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। इसलिए सकामता में सज्जनों साधकों साधना है, सकामता में साधना नहीं है, निष्कामता में ही साधना है। ये श्रुति का वचन है, भगवत गीता स्मृति का वचन है, हमारे पूज्य संतों का भी वचन है। हमारे महाराज श्री ने भी हाँ ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री शिवानंद जी ने भी लिखा कि साधक को फाउंडेशन मजबूत बनाना चाहिए, नहीं तो उसका न तो ध्यान योग सिद्ध हो पाएगा, न कर्म की क्रिया कुशलता आएगी, और न वो निष्काम भक्त हो सकता है। निष्कामता ही फाउंडेशन है साधना की। निष्कामता सभी साधनों के जननी है, जननी है। इसलिए भाई इस प्रकार साधना में तत्पर रहें। अब मैं परम योगी की थोड़ी चर्चा करता हूँ। वैसे हमारे ज्ञान की
ज्ञान के विचारक महापुरुषों के विचार से भक्ति साधन है और ज्ञान साध्य है। लेकिन अन्य हमारे आचार्यगण और गीता के मतानुसारेण ज्ञान और कर्म ये साधन है और भगवान का प्रेम साध्य है। और ऐसी बात बहुत बल रखती है अपने में। ज्ञान कर्म योग से शांत रस की प्राप्ति होती है, वेदांत के ज्ञान से अखंड आनंद अखंड रस की प्राप्ति होती है, परमात्मा की शरणागति से अनंत रस की प्राप्ति होती है। शांत रस अखंड रस अनंत रस में तो आता है, लेकिन अनंत रस इनमें नहीं आता। इसलिए भागवत की मान्यता अनुसार ज्ञान और वैराग्य बालक हैं और भक्ति माँ है। जहाँ भगवान का प्रेम होता है वहाँ निष्कामता स्वतः हो जाएगी। जो सकाम भाव से भी गोपियों ने काम भाव से भजन किया, परमात्मा में कामना है नहीं, वो निष्काम हो गई। यानी परमात्मा का भजन करने से सकाम व्यक्ति भी निष्काम हो जाएगा, परंतु उसमें समय कुछ लगेगा। लेकिन पूर्व से ही निष्कामता जिसके अंदर है उसको तत्काल आत्मज्ञान भी हो जाएगा। ये विचार प्रधान अंतःकरण उसका है और भाव प्रधान तो शरणागति हो जाएगी। भगवान इसलिए कहा ज्ञान के पक्षधरों ने तो यही कहा है कि ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है। भारत की संस्कृति सत्व ज्ञान प्रधान है। तू ज्ञान हिंदुओं में ईमान मुस्लिमों में, तू ज्ञान हिंदुओं में ईमान मुस्लिमों में, विश्वास क्रिश्चियन में और सत्य है सुजन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। हैरान हो के भगवन आया हूँ मैं शरण में। हमारी संस्कृति द्वैत को स्वीकार नहीं करती, इसलिए भगवान ने कहा नहीं ज्ञान सदृशं पवित्र में विद्यते तस्वयं योग संसिद्धा कालीनाथ बन। ज्ञान की बड़ी महिमा भगवान ने बताई और ज्ञान के 6 साधन बताए साधकों को, 3 अंतरंग और 3 बहिरंग साधन। बहिरंग साधनों में तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति चे ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। यानी सेवा प्रणाम प्रणिपात परिप्रश्न आत्मा परमात्मा के संदर्भ में जो किया हुआ प्रश्न वही परिप्रश्न, ये बहिरंग साधन ज्ञान योग का है। आभ्यंतर अंतरंग साधनों में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांति अति निर्णादि गच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा लभते ज्ञानम संयतेन्द्रिया च लभते ज्ञानम। त्रिसूत्री फार्मूला। श्रद्धा हो अपने गुरुजनों में, परमात्मा के नाम में और वेदांत में, ज्ञान में, उसको ज्ञान अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तत्परता भी लगन लगी हो, और ये लगन भी हो, श्रद्धा भी हो, और इंद्रियों में संयम न हो तो ज्ञान बह जाएगा। इसलिए भगवान में संयतेन्द्रिया च लभते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान योग में तो वेदांत में परंपरागत साधन भी है, बहिरंग साधन भी है, अंतरंग साधन भी है। परंपरागत साधन में धर्म है, बहिरंग साधन में समदम प्रति तितिक्षा समाधान श्रद्धा संपत्ति रूप में आते हैं। अंतरंग में श्रवण मनन निधि ध्यासन है। फिर प्रत्यक्ष महावाक्य जन्य वृत्ति से अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये भी ध्यान भी बताया है हमारे महाराज श्री ने कि मैं वही हूँ
सच्चिदानंद स्वरूप ही हूँ। और गुरुजन जब मल विक्षेप आवरण, ये निष्काम कर्म करने से मल दोष की निवृत्ति होती है ज्ञान योग के द्वारा, और विक्षेप दोष उपासना से होती है, और आवरण भंग होता है ज्ञान से। फिर गुरुजन हमारे पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ये महावाक्य जन्म से वृत्ति की निवृत्ति करते हैं। वेदांत की साधनाओं में वृत्ति की निवृत्ति होती है, तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान ना विभेद कुतः जनेति। भक्ति में तो आवृत्ति होती राधे राधे, लेकिन वेदांत में वृत्ति की निवृत्ति होती है। जब निवृत्ति होती है तो हमारे पूज्य महाराज कह रहे थे, महाराज ये भजन तो सुनाए देते हैं। जब वृत्ति की निवृत्ति होती है तो वेदांती बड़ा ही आनंद में मस्त हो जाता है स्वरूप जी स्थित, और यही गाता है, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान है, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे। सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा। सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा। अनुभव सिद्ध अनूप, अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जान रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है, जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। मैं हूँ ज्योत, मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जान रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, और अग्नि में ओज है मेरा। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, और अग्नि में ओज है मेरा। मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जान रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे। ये है जब वृत्ति निवृत्त होती है। श्रोत्रिय ब्रह्म सद्गुरुदेव महावाक्य का दान करते, तत्त्वमसि वो तू ही है। परमात्मा और महात्मा कोई बाहर से नहीं आता है। भगवान गीता में कहते, अर्जुन ने पूछा कि ठाकुर जी अभी तो सगुण साकार हो, आप जब निराकार होंगे तो आपको कौन सा फ़ोन करूं? कोई कोठी का नंबर है, कोई पता का ठिकाना है? भगवान बोले हाँ है। कहे क्या है? अरे तेरे अंदर आत्मा रूप से मैं ही तो बैठा हूँ। अहम आत्मा गुड़ा के सा, जो अपने में परमात्मा को देख लेता वो सब में देख लेता। अपने में न देखे वो कहीं नहीं देख पाएगा। इसलिए अपने देखने की विधि है कि राग द्वेष का त्याग हो, तब तक परमात्मा नहीं दिखेगा। परमात्मा द्वंद्वातीत है, और राग द्वेष निवृत्त हो गए कर्मयोग की साधना से, ज्ञान योग की साधना से, तो परमात्मा के अतिरिक्त तो फिर कुछ नहीं दिखे, परमात्मा ही दिखेगा। सब में परमात्मा बैठा है। इसीलिए गीता में भगवान ने कितनी अपने हृदय की बात बताई। वासुदेवा सर्वम, हे अर्जुन सभी कुछ परमात्मा है। यानी सतासत का तो साधना क्षेत्र में बताया। नासतो विद्यते भावो, ये साधक के लिए है। ना भावो से विद्यते सदा, यानी साधक शरीर संसार को अनित्य क्षणभंगुर मानकर हाँ उसका असंग हो जाए, उसके लिए है। लेकिन सिद्धावस्था में सत्तन्ना सदुच्यते, सत असत भी मैं ही हूँ। यानी
फिर शरीर संसार भी परमात्मा ही है। परमात्मा कैसा है? छांदोग्य उपनिषद बताया, मकड़ी जैसा। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी ओढ़ना भी, मकड़ी अपने अंदर से ही जाला पूर देती है और सुताई फंस जाती है और उसे सुताई निगल लेती है। ऐसा ही परमात्मा मकड़ी जैसा है। सारे सब मटीरियल कहीं से लाता नहीं, यही मटीरियल यही है। ये मटीरियल भी परमात्मा है, फिर कोई असत है ही नहीं। सित असत और सत साधना के क्षेत्र में बताया है गीता में। वस्तुतः परमात्मा सत असत दोनों वही है। इस सिद्धावस्था का वर्णन भगवत गीता में आया है। ऐसी सिद्धावस्था आती है, जैसे इन योगों की चर्चा हुई, इनके माध्यम से अवश्य आ जाएगी। निष्कामता यदि हुई तो त्याग अवश्य आ जाएगा, और त्याग आया तो शरणागति अवश्य हो जाएगी, वो अपने आप स्वतः हो जाएगी। केवल निष्कामता, धन्य है वे जिनके हृदय में निष्कामता रूपी शक्ति ने पदार्पण किया है, क्योंकि वो अनंत का अनुभव करेंगे, परमात्मा को प्राप्त अवश्य कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये श्रुति वचन, गीता वचन हमारे गुरुजनों का भी वचन है। तो इस प्रकार से ये वेदांत विद्या है, ब्रह्म विद्या है। और इसी को दूसरे संदर्भ में कह सकते हैं, वो ये कि तत्त्वम असि, यानी तत्पदार्थ तो है और तुम भी वही है। इनमें साधन भेद है, साध्य भेद नहीं है। ध्यान दीजिए, ज्ञान योगी सारे संसार को स्वप्नवत जानता है, वो नाम रूप का निषेध करता जाएगा और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। लेकिन भक्ति में नाम रूप भी सब उसी के हैं। इसलिए गीता में दोनों के भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनाओं का संकेत दिया है। भगवान बोले कि जो सब में आत्मा को देखता है, आत्मा में सबको देखता है, तो सब नाम रूप समाप्त होते हैं, आत्मा शेष रह जाता है। और भक्ति में भी ये तुम पदार्थ का वर्णन है गीता में, और तत्पदार्थ का वर्णन वही है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, जो सब में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में सबको देखता है, तो सब समाप्त हो जाते, माया परमात्मा शेष रह जाता है। यानी वेदांती उसे स्वरूप कहते हैं आत्मा, और भक्त उसी को भगवान कहते हैं। अब इसमें साधन भेद है, साध्य भेद नहीं है। जिसे एक नाम रूप का त्याग करता हुआ पहुँचता है, और एक नाम रूप सारे सर्व प्रभु के हैं, उनको मानकर एक विधि पक्ष की साधना, एक निषेध पक्ष की साधना, यानी इसमें उपाधि भेद है। हाँ, उपहित में एकता है, वाच्यार्थ भेद है, लक्ष्यार्थ में एकता है। चाहे कह दो परमात्मा ही परमात्मा तो भी भगवान मिल जाए, चाहे कह दो मेरी प्यारी आत्मा तो भी आत्मा का बोध हो जाए, दोनों से हो जाएगा। ये गीता का वचन है। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है। अर्जुन ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, सबसे बढ़िया आपके योग योगी तो बहुत हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, तंत्र योगी, मंत्र योगी, राज योगी, ज्ञान योगी, विज्ञान योगी, बहुत से योगी हैं आपके तो। लेकिन उन योगियों में भी सर्वाधिक महान श्रेष्ठ योगी कौन है? तो भगवान ने वहाँ कहा, योगी नाम अब सर्वेशां, भगवान करे आप उत्तम कोट के महान, हाँ जी, पराभक्ति प्राप्त हो, वेदांत का ज्ञान भी आपके हृदय में बुद्धि में हो, पराभक्ति दोनों एक ही हो, दोनों होती हैं, सवाल नहीं है। पूर्ण ज्ञानी भक्त भी होता है और भक्त पूर्ण ज्ञानी भी होता है। ज्ञाने भक्ते नहीं कुछ भेदा, उभय हरें भव संभव खेदा। दोनों अविद्या
अज्ञान माया को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से योगिनाम अब सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। सुपरलेटिव डिग्री, इससे बड़ा कोई योगी नहीं। कौन से योगी? योगिनाम बहुवचनांत पद है। योगिनाम सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना। मद्गत माने मेरे लिए व्याकुल रहता है, केवल परमात्मा को चाहता है, मुक्ति भी नहीं चाहता है। हाँ जी, क्योंकि ज्ञानी प्रपंच से विरक्त है, संसार की वासनाओं से विरक्त है, ब्रह्मज्ञानी रिद्धि सिद्धियों से भी विरक्त है, स्वरूप में मोक्ष में अनुरक्त है, लेकिन प्रेमी मुक्ति से भी विरक्त है। इसलिए कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति नाम पद ये वरदान नाम। ये शरणागति कितनी बढ़िया है। शरणागत के स्वरूप में तो भगवान भी उसके हाँ बस में हो जाते हैं। संसार के संचालन करने वाले नियंता नियामक परमात्मा निष्काम भक्त के हाँ बस में हो जाते हैं। ये प्रेम ही प्रकाश है। ऐसा तो भगवान बोले मद्गत अंतरात्मा, थोड़े काल के लिए मेरा क्षोभ सह नहीं सकता, हर समय मेरे मुस्की वृत्ति का तादाद में रहता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। मेरे तो मीरा जी ने कहा गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो इस प्रकार से हाँ अंतरात्मा से भजन भी करता है। हाँ मद्गत अंतरात्मा श्रद्धावान, और श्रद्धा तो इतनी होती है कि भगवान भी आ जाएं और कह दें इन गुरुओं के चक्कर में क्यों पड़े, देखा किसी ने भगवान। तो गौरा जी ने उत्तर दिया था, जब भोले बाबा ने उनका त्याग किया था तो उन्होंने कहा देखें अब इनकी मनस्थिति कैसी है। महात्मा परीक्षा लेने गए कि अब देखें शंकर बाबा में समर्पण है कि नहीं है इनका। तो उन्होंने शंकर की न मालूम कितनी आलोचना की। भीख मांगकर खाता है, जहर पीता है, धतूरा पाता है, और भूत प्रेत रखता है, सांप रखता है। कहीं विवाह धोखे से हो गया तो भूत प्रेत तेरे को खा जाएंगे, चबा जाएंगे। और एक बात है, उसके बाप दादे का भी पता नहीं कि कौन जात का है, किस वर्ण का है, और न टेरी कोट पहनता है, न टेरी रिन पहनता है, न हवाई जहाज में चलता है, न बसों में चलता है, न कारों में चलता है, बैल पे बैठ करके डब 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 मारता है, हाय राम 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 राम। लेकिन देखिए ये ब्रह्म विद्या स्वरूपा गौरा जी ने कहा सुनो, तुम कहते वो उसने वासनाओं कामनाओं को जला दिया, तेरे बालक वालक नहीं होंगे। तो उन्होंने उत्तर दिया सुनो, मेरा पति आप्तकाम आत्मा राम परम निष्काम होगा, और जो सबका बाप है उसका भी कोई बाप होता है? बताओ। भोले बाबा को बताते पुराण में आता है, विवाह हो रहा था, पंडित जी ने पूछा ये बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है? भोले बाबा बोले पृथ्वी पर कैलाश है, ब्रह्मा जी इसका करते हो, इसलिए मेरे पिता ब्रह्मा जी है। अच्छा बताओ बाबा जी का? बाबा जी तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो निशाना ठीक बैठ गया। कहा बाबा जी विष्णु है। का पर बाबा ग्रैंडफादर? का ग्रैंडफादर उसका असली बाप तो मैं ही हूँ। हाँ, इसका तात्पर्य है आत्मा में भी अधिष्ठान में ही ये सब नाम रूप अध्यस्त हो रहे हैं। परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा कोई 50 थोड़े होते हैं। तो श्रद्धा कैसी है? जैसी हमें अम्बा पराम्बा जगदम्बा गौरा जी ने शिक्षा दी, और उन्होंने कहा ये सप्तऋषियों महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जय क्यों मन रम जात जहाँ ताज ताज संकाम। अपने गुरु में, इष्ट में, मंत्र में, वेद में अटल श्रद्धा रखना है। यही भगवान का आदेश। इससे बड़ा कोई योगी नहीं होता। हाँ, योगिना सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां। उन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए, वो भजते ही रहते, बस निष्काम भावन करते रहते। हाँ जी,
उन्हें स्वर्ग अपवर्ग से भी कोई तात्पर्य नहीं रखते। तो भगवान बोले इससे श्रेष्ठ योगी कोई नहीं होता। श्रद्धावान लभते, हाँ भक्ति सब में युक्तमो मता, युक्ततम सुपरलेटिव, इससे बड़ा कोई योगी नहीं है। भाई ज्ञान योग में भी तो लगन चाहिए, श्रद्धा चाहिए गुरुदेव में। ऐसा भी अर्थ हमारे विद्वान ज्ञान के प्रवर्तक हमारे गुरुजन भी करते हैं, परंतु यहाँ पर भक्ति का प्रसंग है, इसलिए भगवान ये दान कर देते हैं तो भगवान का प्रेम उदय हो जाता है। कब उदय होता है? आज का प्रवचन, जब साधक निष्काम सेवा करता है, निष्काम सेवा से उसकी अहंता ममता मर जाती है, उसके राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं। राग द्वेष निवृत्त होने से योग और प्रेम की प्राप्ति, नित्य नव रस की प्राप्ति स्वतः हो जाती, अपने आप हो जाती है। तो यदि उर्मी प्रधान है तो शरणागत हो जाएगा, और विचार प्रधान अंतःकरण है तो स्वरूप में स्थिति आ जाएगी। दोनों प्रकार से श्रुति ने जो आदेश दिया, हमारे गुरुजनों ने भी आदेश दिया है, और मेरे अनुभव में है कि वस्तुतः ये बात ठिकाने की है। हाँ, तो इस प्रकार से आप कभी सभी साधक गण हैं भाई, ध्यान योग के भी साधक हैं, ज्ञान योग के साधक हैं, कर्म योग के भी साधक हैं, सभी साधक हैं, और उस अनंत की ओर ही चल रहे हैं सभी। सब बहुत आनंद हुआ, बड़ा आनंद है। तो इस प्रकार से जब प्रेम का उदय हो जाता है, तो प्रेम उदय हुआ तब तो बताते प्रेम में तो ठाकुर भी नाचते हैं। सारे संसार को नचाता है कौन? परमात्मा। ईशावास इदम सर्वम यत्किं जगत्याम जगत तेन तिक तेन भुंजी था मागधा कस्य सिद्धनम इदम ईशावास्यम सर्वम। ये अंडपिंड ब्रह्मांड को परमात्मा नचाता है, और परमात्मा को निष्काम भगत नचाता है। हाँ जी, नाचे नदलाल नचावे बाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया। कहते हैं, सूरदास का एक आपको दृष्टांत सुनाते। सूरदास जन्मांध थे और भगवान का भजन निष्काम भावेन करते थे। निष्काम भाव के भजन करने से पराभक्ति शरणागति हो जाती है। अंताकरण उनका उर्मी प्रधान था, भाव प्रधान था। भगवान ग्वालिया बन के आ गए और बाबा आपको स्नान करा दें। सूरदास जन्मान थे, हाँ करा दो बाबा। तुम कौन हो? हम ग्वालिया हैं, ग्वालिया गौएं चराते हैं, गोपाल लोग। हाँ हाँ करा दो करा दो। स्नान करा दिया सूरदास को स्नान कराया तो भगवान परमात्मा का शरीर किसी स्त्री पुरुष के अंश का नहीं, जन्म कर्म समेत दिव्यम। जो उनका शरीर से जो एक दिव्य गंध आई। सूरदास जन्मान थे लेकिन अंतर्ज्ञान था, उन्हें कस कर पकड़ लिया। कहा नहीं ग्वालिया नहीं, ये तो ब्रह्मा का भी बाप, हमें ऐसा प्रतीत है ब्रह्मा का बाप है, गुरुओं का गुरु है। पकड़ लिया कस के। भगवान छोड़ 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 ऐसा झटका मारा, आखिर सूरदास का हाथ छूट गया। सूरदास बोले बाँह छुड़ाए जाते हो। देखो यानी प्रेमी भक्त जो है भगवान को जेल में डाल देता है, अपने हृदय में कैद कर लेता है। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले वही जानन हारा। बाँह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह। हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा तो हृदय से तो निकल जाओ। तो सज्जनों, जो प्रेम करते हैं, निष्काम सेवाएं करते हैं, जिनके प्रधान हृदय भी प्रधान हैं, उनकी शरणागति अपने आप सिद्ध हो जाती है। और शरणागति हो गई तो महाराज परमात्मा भी नाचने लगता प्रेमी के सामने। ज्ञान में तो मुक्ति होती है, प्रेम में मुक्ति चाहता नहीं है, भगवान को भी नचा सकता है। भैया आप सभी प्रकार के साधक हैं, ज्ञान योग के भी हैं। हमारा यहाँ वेदांत का पठन पाठन होता है, ध्यान योग का भी। ये ध्यान योगी भी हमारे पूज्य आपका महात्मा राम, हाँ ब्रह्मलीन शिवानंद महाराज ने भी कहा फाउंडेशन साधक को कच्ची नहीं बनाना चाहिए। मैंने उनका लेख पढ़ा है,
हाँ, पुस्तकें हमें दी हैं, उसमें उन्होंने निष्कामता की बात बताई है। निष्कामता हो और जिस कमरे में हो उसमें कोई दूसरा नहीं जाना चाहिए, सबके वेब्स होते हैं, और उसमें अपने इष्ट देव गुरुओं की चित्र लगाना चाहिए, भोले बाबा, कन्हैया के, श्री राम लला के, अपने गुरुजनों के, यह चित्र लगाना चाहिए। उसमें सांसारिक वासना वाले व्यक्ति को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि उसके वेब्स वहाँ होते हैं और वहाँ पर वेब्स लग जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेब्स हमारे पूज्य संतों के भजन के हैं, तो देखिए ये हाल इतनी बड़ी है, इसमें कैसी शांति है। ऐसा कोई प्रपंच यहाँ दिख रहा है, जबकि देखो सैकड़ों हम आप यहाँ बैठे हैं। ये हमारे पूज्य संतों का भजन का प्रताप है, जो ब्रह्म विद्या का निरूपण करते हैं, ध्यान योग की शिक्षा देते हैं। मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन प्रार्थना करता हूँ, बड़े श्रद्धा के साथ, शांति के साथ आपने इस ब्रह्म विद्या को श्रवण किया। प्रभु आपके हृदय में प्यार भर दे, बुद्धि में विवेक दे, शरीर में आपकी आरोग्यता प्रदान कर दें, सबका कल्याण कर दें, सबका बेड़ा पार कर दें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबको दो बुद्धि का दान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम शांति। हरि ओम। परम पूज्य स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार कंखल से बहुत दूर से पधारे हुए हैं और सभी साधक वर्ग को, वृंद को अपने साधना पथ पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं और जीवन का कल्याण कर सकते हैं, यही बात उन्होंने बहुत सरलता से श्रीमद् भगवद गीता और अन्य शास्त्रों के माध्यम से बताई हैं। हम पूज्य स्वामी जी महाराज के बहुत बहुत आभारी हैं और इनके आशीर्वचन से भी हम सभी उपकृत हैं। मैं यहाँ के सभी पदाधिकारी की ओर से, यतिवृंद की ओर से और साधक वृंद की ओर से परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में आभार व्यक्त करता हूँ और कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अभी हमारे महासचिव परम पूज्य स्वामी पद्मनाभान जी महाराज के साथ प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है। आप में से कोई साधक अपना कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ इंग्लिश में लिख के यहाँ मुझे पहुँचाए ताकि मैं स्वामी जी के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। यहाँ एक स्पेक्स मिले हुए हैं, जिनके ये स्पेक्स हैं वो यहाँ से ले जा सकते हैं। अभी अभी 5:15 से 6 बजे तक परम पूज्य स्वामी पद्मनाभान जी महाराज जो हमारे महासचिव हैं, इनको अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इन इंग्लिश विथ योर नेम एंड मेक इट रीच टू मी। आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो यहाँ मुझे आपका प्रश्न पहुँचाएं ताकि मैं स्वामी जी के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। I humbly request परम पूज्य स्वामी पद्मनाभान जी महाराज, who is our general secretary, to come to the stage and takes his seat. पूज्य स्वामी पद्मनाभान जी महाराज। क्वेश्चन से कागज चाहिए। स्वामी जी ने आपी दे, स्वामी जी ने आपी दे। स्वामी जी दर्शन तो इंग्लिश में, स्वामी जी कहते हैं इंग्लिश में ही दिखाए ना। हाँ, वहीं रख दिए, वहाँ रख दिए।
Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Aim Saraswatyai Namaha. Om Gananam Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatam Anashrinvannudibhisida Sadhanam. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Yasyatma Bhudastya Guraprasadat Aham Vimuktasmi Samsara Bandhat Sarvopadeshtu Shivanandamurtehe Mridvakta Yukmam Pranadosmi Nityam Dayasandum Dena Bandhum Shastrartha Bodhana Patum Maskarindra Varam Nomi Sri Chidahananda Sadgurum. Om Praninam Dukkha Hartaru Jnanado Bhuvana Muktaye Shivananda Chidanandu Ashraye Guru Sattamu. Om Shantatmanam Pranadasulabham Siddha Vidya Prabhavam Bhasvadrupam Suguna Nilayam Dvastakarma Divargam Prajna Vrittam Nija Samadrisham Taradum Tyajipadyam Sakshat Yisham Mam Guruparam Shivanandam Natosmi. Shivanandam Natosmi. Om. Some of the questions are there. I will try to explain to them as I have understood actually. The question is how to convert Shravana into Manan. Generally I listen and forget. Shravana and Manana, how to, the movement from Shravana to Manana, how it is to be done, how it is achieved. So Manana, how to do Manana. The problem with spiritual seekers is earlier compared to the olden days and compared to the tradition and compared to the modern ways, there is a lot of difference. The Shravana has to be done by a person whose mind is pure. Vedanta Shravana has to be done by a person whose mind is pure. If the mind is pure, then you will hear and you will understand as you like. For that there are examples also in the Shastras. There are examples. Then Virochana and Indra both goes to a teacher. And when they went to the teacher he doesn't say anything. He said, you remain here. And they remained there for quite a long time. And afterwards, they were told, small thing only. And one fellow understood it, and the other fellow misunderstood it. So Vedanta Shravana needs to have a perfect Vedanta Shravana, to understand the Shastras. A lot of preparation is required, even for the athletes. Before they start, they do the warm-up exercises. Likewise, a good amount of warm-up exercises is required. The traditional teachers will not allow you to ask questions first. The question, if you ask, they will not allow, they will not entertain questions. You hear? They will not entertain questions. Immature mind, it will not understand anything. However much you say, it cannot understand because the mind is not
receptive to the instructions given there. It is not the vachyartha of the sentences. It is the lakshana you have to understand. God is all-pervading, someone says. What is all-pervading? If you contemplate, what will you understand? All-pervading means pervading somewhere, cannot be all-pervading. God is all-pervading. We all say God is all-pervading. What do we understand by that? God is all-pervading. To understand God is all-pervading, where should we place ourselves? So normally, you see, the teachers will not entertain the student. First, I myself have gone to a student. So many times he has asked me to come and go like that. He will never allow. It will look, why he is torturing me, he will think like that. But it is not a torture. It is a preparation actually. You should be submissive. You should be a subordinate. You should be able to have mastery over the mind actually. If you get hurt quickly, if you are affected, then what type of mind it is? How that mind can understand the Shastras? One student goes to a teacher, then he doesn't say anything. He says, you take the cows and make it 1,000 and come back. So that fellow simply obeyed it. And then the story says that the cows became 100,000. So one bull says, hey, we have become 1,000, now take back to Gurukula. Then it is said the bull gave him the Upadesha. So is it possible, rationally is it possible, can we believe that a bull gives Upadesha to a person? The bull should give up Upadesha. Then another bird gives an Upadesha. So the philosophy, the Upanishads are very rationally analyzed. And in that rational analysis, these are the stories there. These are Arthavada and all these things are not very correct actually. Then later on, when he goes to the Guru looks at him. Oh, you seem to have understood everything. Who has taught you? Who else will teach me? You have to teach me. So the bull will teach you. Whatever you come across here, if you are sincere, everything will speak to you. The bull will speak to you. The bull will tell you something. The chair will speak to you. I personally have an experience also. Once I was in a, maybe at the age of 20, I think, I was sitting in an ashram. It's an old ashram. And that Swamiji was not there. They said, you should not go now. You be here. I was not willing, but they said, you be here, don't go. It's a great saint. Then I was sitting there, and there was a temple. So what to do, I do not know. So I was reading Bhagavad Gita. So one lady was, and suddenly I looked. One lady was sitting there just opposite me. I am sitting one corner, she is sitting in the opposite corner. Then I looked at her. She is a village lady, tribal-like lady, not even properly dressed, and very poor. She can't understand anything, stupid idiot actually. I looked at her. I asked her, do you know Sanskrit? She was in tears. I asked her, do you know Sanskrit? I asked her. That was a stupid question because she was in tears. I thought she has understood it. Then she can't understand the question. Then I asked her, then why are you weeping? I asked her. She did not reply anything. She did not reply anything. I do not know. I was reading the 11th chapter of Bhagavad Gita. And I don't know. She can't understand anything. She can't understand. If it is Bhagavad Gita, she will not understand anything. But somehow it has
touched her mind. And then I was thinking, what made her to weep? What is that attracted her? I do not know. Even today I don't have the answer. So her mind has been tuned to that actually. What is that subject she doesn't know. But her mind has become peaceful. Shantoyam Atma. They say, then if you meditate on that, if you do manana, what manana? Shantoyam Atma, Shantoyam Atma, Shantoyam Atma. Means Ashanti will only be there. Shantoyam Atma, the manana, is a movement towards that experience actually. What we have heard, Shantoyam Atma, Ayam Atma, Shantoyam Atma. Then it is a movement actually. The mind is conducive to understand that actually, what it implies. What the implies. Bhagavan is all pervading. Bhagavan is everything. Everything is Bhagavan means the mind should be so peaceful. Nothing should disturb you. This has to happen actually. It needs a kripa actually. It needs a grace. It is not your, how much you have understood, how much you have able to analyze it, what is the word you can split and what is the Vyutpatti. All these things we can say, but the knowledge will not be there. Shankaracharya says in his Maya Panchaka, Shrutijata Nigamanta Shotaganapi, ha ha ha, Dhanadi Nidarshenena Satya, Kalushayati Chatuspadati, Abhinnati, Agatita Katana Patiyasi Maya. One who is capable of analyzing the hundreds of Upanishads and capable of correcting those things, then he laughs, ha ha ha. Dhanadi nidarshene satya. Something which tempts his mind comes, he behaves like a quadruped. He behaves like a quadruped. So it is not a question of how much we have studied the Shastras, how much it has gone deep into our mind. And what is that, when you study what is taking place in you? The manana usually what is told is, the swadhyaya you have to do. Swadhyaya does not mean reading today something, tomorrow something, it's not that way. Keep on reading the same thing every day. And the Shastra will open up to you. The Shastra has to open up. The Shastra, the mantras are set in particular meter. It is called the chandas. Each mantra has got a meter. Gayatri means it has got a meter. So like that, there is a set of meters are there. So chandas is called. Chandas means it is covering. Chadanadu chandaha. The mantra is protected. The rishis, when they proclaimed the mantra, they have protected it so that it won't open up to if somebody mishandles that. It will open up only to those who are eligible to open that. So the mantra will open up to him. The Shastra will reveal itself. They call it a Shastra Kripa. Initially, you need a Kripa of your Guru so that you learn that properly from the Guru. And then you keep on reading, approach it with love, approach it with reverence. One day you should reveal to me. So, for example, this Bhagavad is there. You have been familiar with Bhagavad. Bhagavad has been told to so many people were there, and the Upadesha was given. Upadesha, when it is given, it's a public place, Upadesha is being given. But only Parikshit realized it, not others. So many others were there. None of them have realized.
Even Gokarna story also same thing. Why? They say this manana has not taken place. What is manana actually? The mind is conducive to receive that instruction. Now your mind is polluted with so many things. The mind is not free. It has got so much of unwanted informations. Raga, Dvesha, all these things are there. In that mind, it will not work. However much you do manana, you will be only repeating like a parrot. So the basic exercises which we have to do, basic exercises means first a devotion to God and a certain amount of discipline in the life. Dharmika jivata is very, very, very important actually. If dharma is not there in the life, then the spiritual exercises will not be of any use. Maybe it will bring samskara later on. But immediate, I will achieve this, that is not possible. So, first of all, we should have a conviction that the life should be committed to dharma. I will not do adharma. That thought should be there. So Veda also says like that, Ishta praptya anishta pariharayoho alaukikam upayam Veda. Then, Sakala devata adharmasya parabrahmasya tattvasya palipadagam Veda. So Ishta prapti anishta pariharayoho alaukikam upayam Veda. So it speaks about Ishta prapti and anishta parihara. That is through dharma. Ishta prapti should be through the dharma. Ishta prapti can be through adharma also. Ishta prapti and anishta parihara, achieving what we want to achieve through and also getting rid of what we want to get rid of. Those two should be done only through it should be filtered through that dharma scale, dharma filter. If it is not there, then the mind will not help you to proceed in the spiritual path. So once you get established in dharma, the other things will follow. First thing is, and it takes a quite long time when we do not know what is dharma and what is adharma. What appears to be dharma today, after some time as you practice it, then it will know, no, this has to be improved like this has to be improved like this. Like that it is. So suppose if you are walking, then up to say 2 kilometers visibility is there. Beyond that it is not visible. But if you go 1 kilometer from here, from there another 2 kilometers. Likewise, dharma will also be, it will reveal itself only when you walk through that. So the dharmic jivata should be there, along with Shravana and Shastra reading and Swadhyaya along with that. Dharma has to be practiced. Then automatically the mind will reveal. You need not do manana. Manana will happen. Manana will happen. Supposing in our bhajan hall, this Hare Rama Mantra Japa is going on there. In the festival time, a lot of people will be sitting and doing kirtan. And you hear kirtan for 2 hours, 3 hours. Then you go and sleep. And in the sleep also you will have the continuation of that. You will hear that. And sometimes when you are alone, when there are no thoughts in the mind, Hare Rama, Hare, automatically it will come. Mantra will come automatically. This will be your experience. If you keep on chanting Bhagavan's name, with effort if you keep on chanting, afterwards without effort also it will come sometime. Likewise, what happens? The mind, when you heard something, the real meaning, the mind will reveal to you actually. Manasa eva bodhavyam. Mind only gives you wrong direct information and also it can give right information also. So Shravana you have to do, keep on doing it, and at the same time you have to lead a dharmic life.
And whatever scripture you are reading, that keep on reading, that Bhagavad means you should keep on. Everything should be by heart. Now today something and I will refer to the book should not be. You should read so that it will remember, you will remember. So then afterwards, the meaning will open up, the mantra will open up to you. So that is manana. Next question is, how to get rid of manorajya? Good. Mind is full of irrelevant thoughts. Mind will be only like that. And sadhana is to keep the mind away from those thoughts actually. First thing is actually those which are not necessary, we should avoid. Those things which are necessary only we should do. And when you are sitting quiet, you should either do chanting of mantra. That is why japa sadhana is being told. Japa sadhana, keep on doing japa. If that is not possible, you can keep on reading some Vishnu Sahasranama, Bhagavad, or this Bhagavad Gita, something, keep on reading the same thing. So the time you give the mind to think, to move freely should be reduced. You should not remain idle. The idle mind only creates the problem. When you are sitting quiet, what is happening there? It will, don't sit like that, you do some reading, you do some different things. All these things Gurudev has explained it in his various books actually. So keep on, engage the mind in something good activities actually. And should keep on reading these shastras and mantras, Vishnu Sahasranama, and all the other mantras. Then Upanishad Parayana has to be done. Upanishad I have studied, no mantra is in the memory, means what is it? Whatever Upanishad you have studied, you should be able to say that. Kathopanishad, which mantra? To the extent possible, you should not refer to the book, you should be able to. So keep on reading them. And those who do not know Sanskrit, they can do japa. Those who are not studying scriptures, they can do japa. Vishnu Sahasranama, everybody has to study. Stotras are beautiful, stotras are there. Shankaracharya has written so many stotras. All are very beautiful. Language-wise also beautiful, and the structure, and it can be set to tunes. So those things you can keep on chanting. So then manorajya will go. And another reason is manorajya comes because of the mind believes that you can get happiness from other sources. I will be happy if I get that. Mind has a concept that happiness is elsewhere. Mind does not believe that happiness is within. However much you study, you are divine, your nature is bliss, you are Ananda Swarupa. However much Anandoham we can sing. But you will never feel that your Swarupa is Ananda. So Ananda is outside in the kir, in that, in this. Like that it goes actually. So that is it's got a strong conviction. The Ananda is outside. That is why it is moving. Mind moves out because mind finds Ananda there. To turn the mind is not, it is not easy, very difficult. Samparaya pradibadi balam. So it is not that easy to turn the mind. So Ananda is, so wants have to be reduced. Wants have to be reduced. That will not make me happy. You should know that. If you can't believe that, then the manorajya will be there. You should have a conviction that these things will not bring me happiness. Happiness is there. It means I am happy with whatever it is available. That should be there. And that is the basic requirement. Yadirchalapa santushtaha. Yadirchalapa santushtaha. Whatever available, God has provided. Food, some place to see. People here now, they stay here. The uncomfortable conditions I know, but they are all happy here. Most of them are happy. And compared to us, they are very better placed in spiritual life.
So whatever God has provided, you should be happy with that actually. If you keep on expanding, I will do that, I will achieve this, I will do this, I will get it. All these thoughts will be there, the Manorajya will be there, I want to do that, I want to achieve this, I want to do this. So the wants have to be curtailed actually. Wants have to be reduced. Whether you are reducing it or not, somewhere in the mind, in the corner of the mind, you should have a conviction that these wants will not make me happy. Whatever I achieve, that it will not make me happy. In the Taittiriya Upanishad, there is one inquiry, Ananda Mimamsa. Ashishto dridishto balishtaha tasyayam prithivi vittasya purna syad. So what is human ananda, they say? So a person to have the highest ananda in here, he should be yuva syad sadhu yuva jayakaha. He must be young and yuva, sadhu, and he should be a sadhu, not be the one who is doing papa means the papa will disturb him actually. All your happiness, if the happiness is earned through papa, that conscious prick will, the mind also tells you that you have done something wrong. So it will keep on disturbing you. If you have earned something through wrong means, it will haunt you actually, it will not leave you. So it should be, if it is earned through the right means, yuva syat sadhu yuva, sadhutvam should be there. And he is very well read. Then he is the monarch of whatever he see here, monarch of whatever he surveys. And such a fellow's ananda is one into 100 times, 100 times, 100 times, like it goes actually. So there is no limit for our desires. And none of, even if all the desires are fulfilled, then also you will be unhappy only. Something will, that is lacking, this is lacking, that is lacking will be there. So whatever is available is okay, fine, everything is fine. Somehow that thought should come. This thought comes Bhagavan's grace also. Bhagavan, you have to make a prayer to Bhagavan. Bhagavan, see that my mind is not disturbing much. I give my mind to you, right? You give the mind to Bhagavan actually. So you try to give the mind to Bhagavan, then it will not disturb you. So Manorajya, you cannot control as long as you have got desires. So reduce the Manorajya, reduce the desires, the movement will also be less. But lesser the wants, the more the peace. Lesser the wants, lesser Manorajya, movement of the mind. This is not a spiritual question. Collective sadhana is effective. Branch members are not turning up. How to motivate? This is not a spiritual question. Anyway, collective sadhana is effective. In one sense, it is okay because we are under compulsion to do that. Suppose you are sitting in a place where japa is going on, you cannot go out. Even if you want to go out, you will not be able to go out. So collective, congregational prayers, it has come some effect actually. So we don't worry about branch members, you do and then others will follow. Whoso wants to do that, let them do. One day others will come follow. When Gurudev started this institution, he did not ask all of you should come here only then he will start. It was not there. We started and people used to come. So instead of looking into oneself, we are looking outside. Paranchikari Vidarnat Swayambhu, that they say. You are looking, where is the defect, where is the problem? We look outside. Problem is here. The same question actually. What is the exact meaning of Nididhyasana? Please explain with some example.
how we can practice nididhyasana in our daily life. These technical words, manana, what is nididhyasana, what is shravana, all these things, we should not try to understand it intellectually. Something they say, but it is not intellectual understanding. Shravana means what? Hearing. Hearing means what? Every day we are hearing something. It doesn't go in, it goes like this. It may not have any impact on your mind. Something has an impact actually, you see. One person told me once, he came to the ashram first time and he was sitting in the Samadhi Mandir. You are divine. Swami Chidanji Maharaj was giving a talk and he said, you are divine, he said. Then that fellow got a shock. He can't believe that he is divine. But at that point of time, he felt something. Oh. He felt something. That it's not permanent, but that moment he had a shock actually. You are divine. That had a great impact on his mind. And later on he thought that it is correct. Whatever be the religion, God is transcendent and God is immanent. Antaryami we say. Bhagavan Antaryami means Bhagavan must be here. Do we believe that Bhagavan is here? My Antaratma is Bhagavan. That faith is there. We have heard it so many times. Ishvara sarvabhutanam hirteshayatya tishtati. Then we can exist. Brahmayan sarvabhutani we can say. So, that faith that Bhagavan is my Antaratma. One day this faith will come. We keep on thinking like this. It may take years, maybe generations actually. Even Bharata, then this deer and then Bharata, Jada Bharata like that. If it is the case of Bharata is like that, what about our case? So basically you are divine, that you are divine. Shanti is your Swarupa. Your Swarupa is Ananda. That when we hear, it may not have an impact, but one day it will have an impact. Sometimes it will have some impact. And then it will have a more impact next time when you hear. And slowly you will feel that actually. You will believe that actually. There are people, devotees, I know that, they believe as if God is there. Once, one of my friends, he was holding a very senior position in a bank. And he is a devotee, I know. Once I went to his home, about 7:38 like that. Right. Then he said, I will put my child into the bed, make him sleep and come, he said. I'll put the baby into the bed and come back, he said. Then I was thinking, what baby is there? He and his wife alone is there. What baby? I was thinking. He went inside and then they got a Bhagavan, Sri Krishna, Balagopala. So they treat him as their own child. Whatever they used to do for a baby, a child, the parents used to do for the baby, all these things they used to, meticulously they used to do it. Morning it will, then the davana, and then bath, then food, then night he will put him in the bed and cover him with a cloth. Then I saw that. He is also a rational being. We think we are rational and they are not rational. Something wrong with them. Then I saw that and I found how he believes that Bhagavan is there. He believes that Bhagavan is staying there. Bhagavan has put him in bed and covered him.
And there are stotras like this actually. There is one work by Shankaracharya, Devi Chatushashti Upachara Tantra. 64 upacharas are there. In that Bhagavan, Devi, you have to first wake her up. Kausalya Supraja Rama. Like that you have to say that Pratasmarana you say, and make him wake up. And then give her bath, then give breakfast, then puja, then lunch. Everything is there. And also going to bed. Bhagavan in the Agama Sampradaya also, Bhagavan will go to bed. So in the 64 upacharas, all these things are there. He may not be chanting that, but he is doing all those things. He is doing all those things. So much of faith is there. Bhagavan is with me. So that faith comes because of the mind is pure. That faith is because of the purity of the mind. Our mind is not pure, that is why we suspect everything. If someone says God is here, I don't see anything. God is, whatever I do, God is looking after that. I am doing something, God is watching me. That faith is not there. In that, if the faith is there, you can't do anything wrong. You can't even think anything wrong about others. Bhagavan is Sarvasakshi. We have heard many times. But we have coolly forgotten that. So spiritual life is not that easy as you think. It is not reading some books or hearing some lectures and giving some lectures. That's not that easy actually. It is full of life has to be dedicated for that. Whole life has to be dedicated. Ramakrishna Paramahamsa, one stotra they used to say, when the bell goes in the evening the bell goes, Arti bell. So the Sandhya has come, night will come. So this day has gone waste. Amuni adhanyani dhinantarani harettvadalokana mantarena anadha bandho karunaika sindho ha hanta katham nayami. Amuni adhanyani dhinantarani. This evening has come, it is a adhanya ho gaya. It has become adhanya. I have wasted this day. Hare tvada alokana mantarana, without seeing you, without remembering you, this day has been spent. This day has been lost. Ramakrishna Paramahamsa thinks was very, this loka attracted from Ramakrishna Paramahamsa, they say. So every day in the evening, even the night before you go into sleep, then you think, this day has been spent, wasted. Bhagavan has not been, I could not think about Bhagavan. If God's realization is the goal of life, this day has gone. What have I done for that? This type of thoughts are essential to have spiritual progress. Other things are Abhyudaya. Swamiji other day told, Abhyudaya and Nishreyasa. For Abhyudaya, all these pujas and other things are okay, but that is not spiritual path actually. That is not a spiritual path. You are involved in the worldly comforts. That is okay, perfectly okay. If the Nishreyas, if the goal of life is God realization means, then first this dharmika jivita and the reduction of wants is required. That is, suddenly you leave the house and come here, I have left my house. That is not sannyas actually. Running away from the home, running away from responsibilities is not a renunciation. Renunciation is the mind not entertaining anything. I am fine. That should be there. So these nididhyasa, this paribhasha is required. What is this? What the explanations? All these exercises may help us to understand something, but it will not help much. It is studied. It is required to study also. I have also studied something. But
It will not help much. It is okay, you can study, but grace of Guru, grace of God is required, and grace of Antaratma is required. The mind should tell us that it is enough, not required. Okay, the mind should tell us. If the mind doesn't tell, nothing can be done. Same question. What is to be done for an ordinary member to be a life member? Ordinary member can become a life member. You can meet the general secretary. How to avoid depression? Oh, depression is if it is used in the correct sense, depression is a mental problem actually. It is a psychological problem. Suppose if you feel little dull, if you call it as depression, that is not depression. Depression is a psychological problem. If there is a depression, then you have to go to a doctor and get treatment. If it is only feel dull about that, then that is a nature of the mind. Sometimes it will be dull, sometimes it will be happy. The mind will be going like that only. So engage in good activities, it will become all right. What is desire? What is the root cause of desire? Should we do effort for fulfilling any desire? Which desire should be fulfilled and which are not to be fulfilled? So kamayata bahusyam praja yeti, like that. So Bhagavan himself got a desire actually. When how this Srishti came, for that they say why this Srishti was there, later on Srishti is not there, Srishti is there, Srishti is not there. Some confusion is there in the Shastra. Srishti is there, yes it is there, how it happened, Bhagavan desired, why Bhagavan desired? Those questions are very difficult to answer. So kamayata bahusyam prajayayeti. He desired, let me become many. So he has become many actually. He has become you. So because he desired, we are also desiring. Desire is the movement of the mind actually. Because Bhagavan, it sees it to be little jovial. Bhagavan was getting bored. He was alone. He was getting bored. All right, I will have something. Then he desired to become many. So movement of the mind is desire. Somehow there is a feeling. The mind tells us that Ananda is outside. The Shastra gives an example. There is a musk deer. Musk deer. Whether it is really there or not, we do not know, but it is a philosophical story actually, concept actually. There are certain things. Ankola is a vriksha is there. Whether Ankola vriksha is really there or we do not know. This swan, Hamsa bird, whether it is there or not, we do not know, but it is the philosophy and in our Shastras it comes. So, then what I was telling, the mind has a concept that, and the musk deer has got a aroma inside actually, but it feels the aroma is coming from outside, so it looks for from where this smell is coming, from where the smell is coming like that. Likewise, Ananda is our Swarupa. Ananda is our Swarupa, that is why when we sleep, we get that Ananda. If one does not sleep, what will happen? Sleep overtakes everything, and when we sleep, oh, I slept well. Very happy, I slept well. So once the moment you sleep, you become happy, and when you get up, you see that I was happy, I had a nicely I slept. We say like that. So there is a concept, somehow there is a wrong concept. There are so many things. Suppose if you look at a straight road, it will appear as if it is converging. Look, a straight road is there. If you look like that, it will be converging. If you feel like converging, it's a parallax error. Likewise, there are so many errors happening actually. The sky appears like this. So many things are there.
So the mind thinks that I will get Ananda from outside. So that it is searching for Ananda. You want to be, your nature is Ananda. That is why you are searching. But unfortunately, we do not know that remaining quiet is Ananda. If you remain quiet, it is Ananda. That is our sleep experience. If the mind is quiet, if the mind is not functioning, then it is Ananda. But somehow mind thinks, I will find out Ananda and I will get it. So that is why we are searching Ananda in so many objects. The Ananda we are searching in the wealth, in the money, in the progeny, in the heavens. All this Ananda only we are searching actually. So that search for Ananda makes the mind to move. That search for Ananda is called a desire actually. Kama. Then Shastra says, initially there is an ignorance. We are not aware that Ananda is our Swarupa. So that is avidya. That produces a movement of the mind. That is what is called kama, avidya kama. Then in order to achieve that, you do the karma, avidya kama karma, like that. That is how it goes actually. So desire is born out of ignorance that Ananda is in me. No desire will come to make you unhappy actually. No desire will come, I want to be unhappy. Nobody will think like that. All the desires is to make yourself happy, in search of happiness only, not in search of unhappiness. To get rid of unhappiness is desire actually. So there is a concept that the Ananda is outside and I will achieve it. So the mind moves. That movement is what is called a desire. And then that is the root cause actually. That ignorance is the cause for that. Should we do effort for fulfilling any desires? If you fulfill the desires, it will be unending actually. One desire you fulfill, the other will come. Other you fulfill, another will come. So it is unending actually. One day you have to say no to the desire. So that is why the Shastra says, you can fulfill the desires, but it should be through the right means actually. All the desires. Kama Purana is okay. Kama Purana should be done through the proper means actually. So through the dharma, all the desires. The Shastra does not say you should not entertain any desire. Only for those who are taking to the sannyasa order, or those who are going for nishrayas, for them only it is told. Kamyanam karmanam nyasam sannyasam kapayo vidhu is only for those people, those who want to do that. Bhagavan has created this dharma, pravritti dharma and nivritti dharma. Pravritti is because to fulfill our desires. So, fulfilling of the desires is no problem. You can fulfill all your desires, whatever desire you have, genuine desire you have. And then you have to fulfill through the right means actually. That is required for us also. Suppose if you have sadhus and they are going for bhiksha, and if there is a queue, you cannot go overtake another fellow and go and stand there. That is also wrong. And especially they take you there, one fellow will be out. Papa once feels like that. Papa Ramdas was standing in a queue for bhiksha. And there are 12 people. Only 11 can get it. So Papa was the 11th person. So that the 12th person was not accepted. He did not have any coupon actually. So they had only food for 11 people. Papa was feeling very sad. But he has to go and he ate. And then he was feeling so bad about it. And then he thinks that it was God's will like that. So whatever desire comes, how far it is genuine, we should see actually. Very difficult, these things are all very difficult. Very difficult actually, because with practical, we have got so many restrictions here, so many conditions here, so many ties here. How far it is genuine?
whether to entertain such a thought is good or not. One thought comes which itself is wrong means whether to entertain such a thought is right. No, I will not entertain that thought, you have to say. A wrong thought comes in the mind. Then I will not entertain that thought. You should be able to say that. Suppose if you say that, then the help comes from the above. God also helps you. In Gandhiji's life, if you look into that, Gandhiji was committed to dharma. In certain cases, I don't want to go elaborate, certain cases, he was about to make mistakes. And somehow it was not happening. Much against his wish, it is not happening. Then Gandhiji says, perhaps God wanted that I should not do that. So God's help comes. He has also taken you from that scene actually. So dharma bodha should be there actually. I will not entertain any thought which is not correct. I will not do anything which is not correct, which is not justifiable, which I cannot. If I can do it open, it is okay. If I cannot do it open, I should not do. So otherwise what happened? The adharma itself will punish us actually. If you do an adharma, that adharma will prick you actually. If you do something wrong, nobody will know, but that thought will prick you actually. I usually quote an example from Macbeth actually. The Lady Macbeth. Lady Macbeth was instrumental in killing this king. Macbeth was a great warrior, but he was not, he doesn't want to kill the king actually when he was sleeping. But then she makes him do it. The sleeping and the dead are but as pictures, kill him. So then finally he kills. And then he says, take that blood and sprinkle on the other person. So Macbeth was afraid. Oh, I will do. She herself takes the blood and sprinkles. And Macbeth became the king and this lady became the first lady. And later on, he had developed some phobia. He was smelling that blood in her hands. He felt that blood smell is coming from her hands. So she was keep on washing it. And all the perfumes he was applying. Then Shakespeare says, all the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand. So whatever wrong thing we do, then it will prick you. That only comes in the form of disease actually. All these depressions, tensions, all these are this. What is right, mind says right, and you do it wrong. So there is a tug of war is happening. So when adharma you do knowingly, then the desire makes you to do it, and the consciousness will prick it actually. That is why this in the Mahabharata they say, Janami dharmam na me pravritti, janami adharmam na me nivritti, kenapi devena hritistitena yatha yuktosmi tatha karomi. I know what is right, but I am not able to do it. I know what is wrong. I find myself doing it. Somebody makes me do it. What is that? Kamayesha, Krodayesha, Rajoguna, Samudbhavaha. They are our enemies actually. So the desire has to be curtailed by imposing dharma actually. Dharma helps you to curtail the unwanted desires. Then Shastra Abhyasa will help you to again remove the wanted desires also. What are the desires which are needed? That also will be one by one, it will be left out. Minimum will become. Should we do effort for fulfilling the desires? Fulfillment of desires is perfectly okay, provided it is rooted through dharma. Which desires should be fulfilled and which are not to be fulfilled, that I have already told. So my time is also over.
Hari Om Tat Sat. May Gurudev bless all of us. Thank you very much. Hari Om. We are very much thankful to Param Pujya Swami Padmanabhanji Maharaj, who is always very busy with his work. Still, Pujya Swamiji Maharaj spared the time for us and cleared the doubts of the sadhakas. Today's night satsang will be comments from 7:30 and it will be up to 10. Tabla Vadan by Sri Pankaj Dasji will be in the night program also. So all are requested to attend the night satsang. I request Swamiji Maharaj to conclude the session with concluding prayer. Oh, let us do concluding prayer. Om Trayambakam Vyajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukumiva Bandhanan Mrityor Mokshiyamamrutat. Om Trayambakam Vyajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukumiva Bandhanan Mrityor Mokshiyamamrutat. Om Trayambakam Vyajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukumiva Bandhanan Mrityor Mokshiyamamrutat. Om Trayambakam Vyajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukumiva Bandhanan Mrityor Mokshiyamamrutat. Om Trayambakam Vyajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukumiva Bandhanan Mrityor Mokshiyamamrutat. Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkhavag Bhavet Asato Ma Sadgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Amrutam Gamaya. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Kayena vacha manasendriyirva buddhyatmana va prakrute svabhavad karomi yadyat sakalam parasmai narayanaayeti samarpayami. Satchidananda Bhagavan ki, Sadguru Maharaj ki, Ganga Maiya ki. Om Namah Parvati Pataye Har Har Mahadev Har. Hari Om.